हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 3 का लास्ट से सेकंड टॉपिक पहुंचे हुए हैं, किरचॉफ्स लॉ। अब आप सोचेंगे कि किसी लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है। तो आप समझिए, किरचॉफ्स लॉ हम आज पढ़ने जो चल रहे हैं वह लॉ हमें किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस करंट निकालने के काम आता है। तो किरचॉफ्स ने बेटे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहां पर बहुत सारे वायर्स हैं, बहुत सारे करंट बह रही हैं, वहां पर उनके आसानी से सॉल्व ना करने के कारण हमें जो समस्या आई, जिसे हमें हल करना जरूरत पड़ा, किरचॉफ साहब को याद करना पड़ा। किरचॉफ की सहायता से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से पोटेंशियल करंट वहां निकाला जाता है। तो किरचॉफ साहब ने दो रूल दिया था बेटा। पहला रूल उन्हें केसीएल कहा जाता है, किरचॉफ करंट लूप। दूसरा बेटा केबीएल कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लूप। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ किसके लिए है बेटा? करंट के लिए। दूसरा लॉ किसके लिए बेटा? वोल्टेज के लिए। तो पहला लॉ उन्होंने जो यूज किया था करंट के लिए यूज किया था, दूसरा लॉ जो यूज किया था वोल्टेज के लिए। क्या किया था, कैसा किया था, कैसे बातें हुई थी, आइए हम देखें। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ केसीएल, किरचॉफ करंट लूप, किरचॉफ करंट लॉ। जंक्शन रूल। अब जंक्शन रूल सबसे अच्छा ढंग से लिखने से लास्ट में जंक्शन रूल क्यों लिखा? अब जंक्शन रूल का मतलब है, इसको थोड़ी देर हम अपनी भाषा में समझाते हैं, ये समझिए। सपोज करते हैं आप अपने घर के सामने इलेक्ट्रिक पोल देखा है। इस इलेक्ट्रिक पोल पर गवर्नमेंट की सप्लाई आती है। अब गवर्नमेंट की जो सप्लाई आती है वह सपोज करिए 100 एम्पियर आ रही है। मैं एक कहानी टाइप से आपको सुनाना चाहता हूं, समझिए। और यहां से आने के बाद, पोल से आने के बाद, आपके सामने और आपके बगल 3 घरों में इस करंट की सप्लाई हो गई। इसका मतलब है 10 एम्पियर करंट आती है। जब 10 एम्पियर करंट 100 एम्पियर करंट आती है, इसमें 50 चली जाती है, इसमें 30 चली जाती है, इससे 20 एम्पियर। तो किरचॉफ का कहना था कि जिस प्रकार से 100 एम्पियर करंट किसी जंक्शन पर आती है, किसी भी पॉइंट पर 100 एम्पियर की करंट आती है, वह कई भागों में बट जाती है, तो यहां पर कोई करंट बची रहती नहीं है। इसका मतलब है, यहां से अगर वाटर सप्लाई करें और किसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद पानी, यहां से आप पानी सप्लाई करिए और जब इस पॉइंट पर पहुंचे तो 3 भाग में पानी बढ़ जाए, उस पॉइंट जहां से डिस्ट्रीब्यूट हुआ वहां पर कोई पानी की मात्रा मिलेगी? बोलो, नहीं मिलेगी। तो किरचॉफ साहब क्या करे, अब सुनिए। किरचॉफ ने कहा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एनी जंक्शन, या जंक्शन में मीटिंग पॉइंट इज 0। इनका कहना है किरचॉफ साहब का, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एनी जंक्शन इज 0। किसी जंक्शन पर मिलने वाली करंट का सम 0 होता है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि सपोज कर लिया कि जंक्शन पॉइंट है, अब इस पर आने वाली करंट I1 है, यहां से बेटे I2 है, यहां से बेटे I3 है,
यहां जो निकलती है वो क्या है, I4 है। यहां जो निकल गई वह क्या है, I5 है। तो इनका कहने का मतलब हुआ बेटे कि ये आने वाली करंट है और ये क्या है, जाने वाली करंट है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है बेटे, कि जो करंट आ रही है, मेरी बात सुनना, जो करंट आ रही है उसको आप पॉजिटिव लेंगे। मैं यही बना भी दे रहा हूं, ई प्लस, आपको हमेशा याद रहे। आने वाली करंट क्या होगी, पॉजिटिव। रूल है साइन कन्वेंशन में, चिन्ह प्रॉपर्टी, जो साइन आप यूज करते हैं, आने वाली करंट क्या ली जाएगी, जाने वाली क्या लेंगे, नेगेटिव। अब क्या करो बेटा, अब आप अपने रूल पे आइए, सिग्मा आई इक्वल टू क्या, 0। आने वाली करंट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस, बोलो, I3 प्लस, जाने वाली करंट क्या है, I4, बोलो, I5 इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। तो क्या मिला, I1 I2 I3 इक्वल टू I4 I5। अब आप क्या बोलोगे कि सर आने वाली करंट तो आप जाने वाली करंट के लिख दिया, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट हो गया। एक नया किरचॉफ लॉ आपको मिल जा रहा है, क्या, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। क्या समझ में आई बात। अब इसको फिर से ध्यान से देखा जाए तो मैं आगे बढ़ूं। अब बेटे एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें, क्योंकि हम पेज को टर्न ओवर करना चाहते हैं। इसको ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया है, किरचॉफ करंट लॉ। इसका मतलब हुआ बेटे, अगर यहां से 100 एम्पियर करंट इस जंक्शन पर पहुंचती है, जब इस जंक्शन पर पहुंचती है तो यहां से 50 एम्पियर, 30 एम्पियर, 20 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसका मतलब इस जंक्शन पर कोई करंट नहीं बची। दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं यहां से 100 बसें आती हैं, 100 बस आपके जंक्शन पर आती हैं, बस स्टेशन पर आती हैं। जब 100 गाड़ियां आपके बस स्टेशन पहुंचेंगी तो 50 गाड़ियां लखनऊ चली गई, 50 जो है इलाहाबाद चली गई, 30-50 बस चली गई इलाहाबाद, 20 कादीपुर चली गई। इस जंक्शन पर कोई बस पहुंचेगी नहीं, बचेगी नहीं। अब जब 100 बस आई और 100 बस चली गई तो इस स्टेशन पर कोई बस नहीं रहेगी। इट मींस बसों का सम क्या मिला, 0। अब उस जंक्शन पर कोई बस नहीं मिली, और नहीं मिली बस, उसके लिए क्या रूल बता रहा हूं, आने वाली बस को क्या ले लिया, पॉजिटिव, जाने वाली बस को क्या ले लिया, नेगेटिव, इक्वल टू क्या, 0। तो क्या मिला आपको, आने वाली करंट इक्वल टू क्या, जाने वाली करंट। अब मेन बात कंपटीशन में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जब जितनी अमाउंट में करंट पहले है उतने अमाउंट करंट कहां है, बाद में। तो मैं आगे पेज को देता हूं, अगर I1 I2 I3 इक्वल टू I4 I5, इट मींस जितना अमाउंट करंट इंटर करता है उतना अमाउंट करंट बाहर जाता है। करंट क्या है, अब बोलो बेटा, इनकमिंग करंट इक्वल टू किसके है, आउटगोइंग के। इट मींस जितना चार्ज इंटर करेगा, बोलो, इंटर करेगा उतना क्या होगा बेटे, आउटिंग होगी। अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जितना चार्ज इंटर करेगा, जितना चार्ज इनकमिंग हो उतना चार्ज जा रहा है, तो क्या बोलोगे, बिफोर चार्ज इक्वल टू। तो 11th का एक रूल था, जो चीज पहले है वह बाद में, उसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन। तो मैं क्या कर दूं, ओबे, ओबेज लॉ ऑफ क्या बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज। ये बेटे आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाता है कहीं तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूं कि जितना चार्ज एंटर किया उतना चार्ज बाहर चला गया। भाई चार्ज अगर करंट अगर जितनी आई उतनी बाहर चली गई, इसका मीन चार्ज भी जितना एंटर करेगा उतना चला गया। इट मीन बिफोर चार्ज इक्वल टू आफ्टर चार्ज। अगर एंटर करने से पहले चार्ज करंट, एंटर करने के बाद करंट और चार्ज इक्वल होंगे, चार्ज क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाना चाहिए। आइए हम न्यूमेरिकल की डिस्कस करते हैं। ये बेटे एक आपके पास एक न्यूमेरिकल मिल रहा है जिसमें ये दिखाया गया है, इनकमिंग करंट 4 एम्पियर, आउटगोइंग करंट 10 एम्पियर, फिर इनकमिंग 3 एम्पियर, आउटगोइंग आई, इनकमिंग 6 एम्पियर। अब आपको जब इसको सॉल्व करने के पेपर में आता है, आपको सावधानी पूर्वक सिग्मा आई इक्वल टू 0 लिख लेना है, क्योंकि ये करंट की बात कर रहा है। अब मैंने जो आपको अभी बताया था, जहां इनकमिंग करंट का सिंबल है वहां पर आप पॉजिटिव कर दीजिए, ये पॉजिटिव कर दो इनकमिंग को। इनकमिंग कौन कौन है, इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग है, आउटगोइंग को नेगेटिव कर देंगे। तो कितना एम्पियर दिया था, ये आउटगोइंग है नेगेटिव, इनकमिंग है तो पॉजिटिव, फिर इनकमिंग 3 है, ये भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। आउटगोइंग, क्योंकि ये पता ही करना है, इस पर आप कौन साइन लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक, अब रखिए 4 प्लस और 3 प्लस, ठीक, +6, जाने वाली कितना बेटा, -10, फिर क्या है, -i इक्वल टू क्या, 0। ऐड करिए, बोलो कितना आएगा, 4, 3, -i इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू i इक्वल टू 3 एम्पियर। कोई सुनिए ध्यान से, ये हमने कोई क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में हमें इनकमिंग दिखाया गया था, आउटगोइंग दिखाया गया था, इनकमिंग दिखाया गया था, आउटगोइंग इनकमिंग दिखाया था। तो मैंने कुछ किया नहीं बेटे, अपने रूल को लगाया कि आने वाली करंट को साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेगा, तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, ये देखिए तीनों पॉजिटिव कर दिया। ये जो जा रही करंट हो माइनस कर दिया, इसको फिर क्या किया, माइनस कर दिया, सॉल्व कर लिया मेरे बेटे, तो 3 एम्पियर आ गई। क्या समझ में सवाल कैसे लगा। अब इसी लगे हाथ एक और न्यूमेरिकल आप ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आप बनाते रहें, इच्छा कहे। 2 एम्पियर, यहां भी 2 एम्पियर दिया है, फिर यहां से आगे निकल गए, अब बेटे आगे देखिए, ऐसा बुक में दिया हुआ है, मैं बना लूं तो आपको समझाऊं।
ये बना हुआ। अब इसमें बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करना, हमको अपने रूल पर ही रहना है। जो बातें हो गई एक बार उसी को करना है। देखिए ध्यान से, इनकमिंग है तो पॉजिटिव ले लो, इनकमिंग है तो पॉजिटिव ले लो। अब इस पॉजिटिव को 2 जोड़ोगे 4 होगा, तो 4 आपका यहां पहुंच गया। अब 4 यहां पहुंच गया। अब आपके लिए ये अभी तक तो ये जंक्शन है, इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग। देखिए ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर ये आपका जंक्शन पॉइंट है, ये आपका जंक्शन पॉइंट है, तो इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग, दो दो कितना हुआ, 4, 4 यहां हो गया। अब आपका ये जंक्शन पॉइंट है, ध्यान सुनिए, इसे लगाते जरिए और कोई जो नहीं कि आप करिए, लास्ट में लिखिएगा। अब ये जंक्शन है, इनकमिंग कितना है, 4, 4 एम्पियर, आउटगोइंग कितनी है, 1 माइनस। अब बताओ यहां कितनी आएगी, 3। फिर आपका जंक्शन पॉइंट, मेरे सब सुनिए, जंक्शन पॉइंट खोज करके बात करिए। अब इनकमिंग कितनी है, 3 पॉजिटिव, आउटगोइंग कितनी है, 1.3, और आई क्या है, नेगेटिव जा रही, इक्वल टू क्या मिला, 0। घटाइए बेटा, क्या हो जाएगा, 1.7 इक्वल टू क्या, आई। ये आपकी करंट की वैल्यू आ गई। अगेन रिपीट करूं, मुझे ऐसे देख सर्किट देख करके होश नहीं खोना है कि क्या हो गया भैया, सर्किट नहीं बड़ी दे दिया टीचर ने, ना ना। आप जंक्शन पॉइंट पहुंचिए, इस जंक्शन पाइए, दिमाग को कंसंट्रेट करिए, 2 to 4 कर दीजिए, आउट गोइंग 4 हो गया। यहां पर पहुंचिए, 4 आ रही है, ए 1 एम्पियर जा रही है, कितना बचा आपका, 3 एम्पियर। 3 पहुंचे तो ये जंक्शन पॉइंट, 1.3 निकल गई, माइनस हो गया, 3 प्लस हो गया, फिर माइनस से हो गया। ये आपको इतनी आउट गोइंग करंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट ला मैंने आपको बता भी दिया, उस पर न्यूमेरिकल भी कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको लेक्चर शूट करेंगे। थैंक यू।